स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, प्राइवेट स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कौन प्रैक्टिकल दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, किसको देना है इस बार किसको नहीं देना है इस बार। तो ये गाइडलाइंस ऑलरेडी आई थी सीबीएसई के वेबसाइट पे और मैंने आपको पहले भी बताया था, बट स्टूडेंट्स आर आस्किंग तो एक बार फिर से बता दूं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना है आज। सो गाइडलाइन ये आई थी कि स्टूडेंट जिन्होंने 2023 में एग्जाम दिया था, ठीक है, 22-23 वाले में, so private student as per the requirement and provision contained in examination bylaws, practical exams are required to be conducted in respect of following categories। किन किन के practical exams होंगे? पहली कैटेगरी है students of 2023 whose marks of practical exams are not available due to repeat in practical। आपको अगर प्रैक्टिकल में रिपीट मिला है, थ्योरी रिपीट मिली है तो आपको प्रैक्टिकल देने की नीड नहीं है, ठीक है। जिनको थ्योरी रिपीट मिली है उनको नहीं, प्रैक्टिकल में अगर रिपीट आई है या फिर बोथ, अगर बोथ प्रैक्टिकल और थ्योरी में आई है या फिर आप एब्सेंट थे, देन इन दैट केस आपको प्रैक्टिकल देना है। स्टूडेंट्स ऑफ 2022 भी, लास्ट ईयर के स्टूडेंट भी, यानी कि 21-22 सेशन में जिन बच्चों ने अपियर हुआ था उनका भी सेम केस है। अगर आपका प्रैक्टिकल में रिपीट आया था या बोथ थ्योरी और प्रैक्टिकल में रिपीट आया था या आप एब्सेंट थे, इन दैट केस आपको प्रैक्टिकल देना है। अदरवाइज इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नहीं देना है, प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट आपको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट जिन्होंने 2021 और उससे पहले दिया था, करंट ईयर जिन्होंने दिया था, उससे पिछले वाले जिन्होंने दिया था, जिनको सिर्फ थ्योरी में रिपीट आई है, कंपार्टमेंट आया था, उनको कुछ नहीं करना है, उनकी प्रैक्टिकल की मार्क्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगी। लेकिन अगर आप फेल थे यानी कि एब्सेंट थे या फिर प्रैक्टिकल रिपीट आई थी या बोथ थ्योरी प्रैक्टिकल रिपीट आ गया था, तब ही आप एग्जाम देंगे प्रैक्टिकल का, राइट। लेकिन अगर आप 2021 या उससे पहले के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया है प्राइवेट कैटेगरी में, देन आपको रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जिन जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होते हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपको लगेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। नो प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड। प्रैक्टिकल जिन सब्जेक्ट्स के होते हैं उनका प्रैक्टिकल हो जाएगा, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनका प्रैक्टिकल होता है, तो इनका प्रैक्टिकल होगा 2021 या उससे बिफोर के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो मैथ्स है, मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं होता, वहां पर इंटरनल असेसमेंट होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट असेसमेंट या प्रोजेक्ट या फिर इंटरनल असेसमेंट होता है, उनको देखने का एक तरीका है जिसको लेकर के बच्चे कंफ्यूज हैं, दैट इज pro rata। The marks of project assessment, internal assessment will be computed pro rata on the basis of marks obtained in theory in the current examination। इस बड़े सर्कुलर में ये जो छोटा सा वर्ड था pro rata, इसको लेकर के बच्चों में काफी अभी कंफ्यूजन हो रही है कि ये क्या है भाई। जिन सब्जेक्ट में जैसे कि मैथमेटिक्स है उसमें भी बहुत से बच्चों की लगी है कंपार्टमेंट एंड ऑल, तो अब क्या उनका क्या होगा। अगर आप इस ईयर एग्जाम दिए थे या लास्ट ईयर दिए थे तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे पीछे वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि आपका जो प्रैक्टिकल था, प्रोजेक्ट असेसमेंट था, इसमें क्या होगा, प्रो रेट। अब इसको हम समझते हैं कि ये एग्जैक्ट होता क्या है, ठीक है। एग्जैक्टली इसमें प्रो डेटा कैलकुलेशन होता क्या है, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी है। प्रो डेटा मतलब प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे कि अगर सपोज कोई एग्जाम 10 मार्क्स का है, उसमें आप 4 लाते हो, तो प्रोपोर्शनेटली 20 में आपके कितने आने चाहिए, 10 में 4, तो 20 में आपके 8 आने चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से क्या है ना कि थ्योरी अगर 80 मार्क्स की है, तो उसमें कितना आया और प्रैक्टिकल में कितना आया। फॉर एग्जाम्पल इसका कैलकुलेशन फॉर्मूला ये है, प्रो रेट ऑफ मार्क्स, फॉर्मूला इज मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, marks obtained divided by total marks into the desired marks। so for example कोई थ्योरी है, जो थ्योरी आप दोगे उन सब्जेक्ट्स की जिसमें आपका इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट था, आप 80 में अगर 40 ले आए हो थ्योरी में, तो इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स क्या होगा, आउट ऑफ 20 आपको अगर लास्ट टाइम 18 वगैरह आया था तो अब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब प्रो डेटा मार्क्स फॉर्मूला क्या लगेगा कि मार्क्स ऑब्टेन कितना है 40, टोटल मार्क्स कितना था 80, यानी कि 80 में आपको 40 आया, तो 20 में कितना आना चाहिए, 20 में आपको 10 आना चाहिए, isn't it? तो इस तरीके से प्रो डेटा मार्क्स कैलकुलेशन होती है। यानी कि अब ये है कि जो 2021 में उससे पहले के जो बच्चे थे उनका मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो देयर इज अ फेयर चांस कि उन बच्चों के मार्क्स घटेंगे। क्योंकि देखो जब आपको इंटरनल असेसमेंट में 20 में 18 तक तो टीचर दे ही देते हैं, है ना। तो 20 में 18 का मतलब कितना अच्छा हो गया ना कि आपको 20 में सिर्फ 2 मार्क्स आपका गया।
तो अगर 80 में थ्योरी में कितना आना चाहिए 72। तो अब क्या है 80 में अगर आप 72 लेके आते हो तब आपको इंटरनल असेसमेंट में 20 में 18 मिलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब जिस रेट से, यानी कि जो प्रोपोर्शनैलिटी आपके थ्योरी पेपर का है, यानी कि मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, वही रेशियो होगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का भी, ठीक है। जैसे आपका जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, आपका जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होगा, मार्क्स इन थ्योरी डिवाइडेड बाय, चलो अगर 70 मार्क्स की थ्योरी है, तो आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होगा प्रोपोर्शनलिटी वो 30 में उतना ही होगा, सेम प्रोपोर्शन होगा। सिमिलरली मार्क्स ऑब्टेन्ड आपका 80 में जो है, मान लो 80 में आपका जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वही रेशियो होगा आपका इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन 20, सेम रेशियो होगा। तो दैट इज व्हाट इट इज प्रो डेटा मार्क्स, इसमें नया कुछ नहीं है, इट इज नथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो लेकिन हाँ प्रॉब्लम ये है कि 2021 या प्रीवियस ईयर के बच्चे जो हैं उनके मार्क्स अब घटेंगे, जिनकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है क्लास 12 केमिस्ट्री की। बच्चों आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी जो वक्त बचा है 27 फेब को आपका एग्जाम है। बिफोर दैट आप जूम पे हम क्लासेस ले रहे हैं, बहुत से बच्चे लास्ट ईयर भी इसका फायदा उठा चुके हैं। इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं। जो भी चैप्टर्स आपका मिस हो गया वो आपको फिर से करा दिया जाएगा। जल्द से जल्द आप बैच ज्वाइन कर दीजिए, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर चैप्टर मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के सारे रिवीजन मिल जाएंगे, माइंड मैप मिलेगा, एंटायर कंटेंट, फॉर्मूला शीट, नेम रिएक्शंस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो ज्वाइन द बैच, और 1-to-1 इंटरेक्शन है तो आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। नहीं, क्लास 12 के हर चैप्टर, केमिस्ट्री के हर चैप्टर में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वीडियोस बनी हुई है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हैं। एंड चैनल के साथ बने रहिए ताकि सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल सके।